अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, खैरियत से हैं। तो अभी शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग तो है मतलब ये Q&A के व्लॉग से है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए हुए थे, आपका शुक्रिया। तो किसी सिस्टर ने किसी भाई ने पूछा गया है, काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने बोला भाइयों को सिस्टरों को जवाब दे सकूं। कि किसी ने पूछा है आप कहाँ से हो, किसी ने पूछा है कि जो आप बार बार ये एक ही बात करते हो। तो मैंने बोला आज जवाब दे सकते हैं। जो भी मेरी कोशिश है कि जो मैं सही से सही व्लॉग बनाने की कोशिश करूं, इंशाल्लाह जो आपको पसंद भी आए। चलते हैं कमेंट की तरफ। एक बहन ने पूछा है, एक बहन या भाई ने पूछा है कि जो है ना आप कहाँ से कौन कौन से मीर हो। तो मैं मीर, हम लोग टालपुर हैं, मीर सांगड़ मीरपुर खास रोड पे है मेरा गांव है। जहाँ पे शुगर मिल स्टाफ आता है वहाँ से आगे बोपी शहर है, वहाँ पे मेरा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ के टालपुर भी रहते हैं, टालपुर कौम रहती है और कौमें भी रहती है। तो हमारी ज़बान जो है वो घर के अंदर सराइकी बोली जाती है। हम सिंध के सराइकी हैं, सिंधी बोलते भी हैं, सराइकी भी बोलते हैं। तो हमारी जो घर की ज़बान है वो सराइकी है। कुछ भाई, कुछ सिस्टरों ने या भाइयों ने वगैरह ने पूछा है कि आप एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, तो आप बता दें कि कौन सी बात बार बार बोली जा रही है। तो इसलिए जो अभी आगे कोशिश करेंगे कि एक ही बात को बार बार नहीं बोला जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ बोलने हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो मैं काफ़ी वक्त के बाद यूट्यूब पे कोशिश से, बचपन में ही मेरा वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। क्योंकि उसके डेड होने के बाद जो है ना घर में जो भी मेरे बहन भाई थे वो छोटे थे मेरे से। एक भाई और है, दो बहनें थी। तो फिर मेरे पास और अम्मी थी और एक दादी थी हमारे साथ। तो वहाँ पे जो है ना भैंसों का दूध वगैरह जो निकाल के गुजारा करते थे। हम लोग छोटे थे काफ़ी। तो अम्मी ने हमें पाल के जो है ना बड़ा किया। तो फिर मेरा पढ़ाई करता रहा, 5वीं तक पास हो के फिर मैं छठे में गया। तो मेरा एक खाला का बेटा गांव में घूमने के लिए आया। उसने बोला कि आप जो है कराची चलोगे। वो पहले कराची मतलब आते थे, उसके जो कज़न थे वो कज़नों के साथ आता था, कज़न वगैरह यहाँ रहते थे कराची के अंदर। तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, मेरे को तो ले चल, वैसे ही परेशानी नहीं आ जाए, कोई मसले मसाइल जो हैं वो हल करने के लिए। तो उसी के कहने पे मैंने तालीम अपनी छोड़ दी। और जो है ना मुझे पता था कि घर का खर्चा वगैरह जो है वो उठाना पड़ेगा। मुस्तकिल तो भैंसें दूध देती नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। वो 2-3 महीने के बाद वो दूध वगैरह जो है ना ख़त्म हो जाता है। फिर जो है ना मैं निकल आया कराची। तब मैं कराची में मुस्तकिल रह गया, फिर मैं वापसी जा नहीं पाया। तो फिर पीछे से तब मोबाइल वगैरह का दौर नहीं था। मेरे चाचू वगैरह थे वो सब अलग हैं, हम उनसे बचपन में से ही अलग थे। तो पीछे दादी का इंतकाल हो गया, वो भी मुझे पता नहीं चला। मोबाइल का दौर नहीं था उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तकरीबन 2004 या 2020 दो में या मैं आया हूँ कराची के अंदर। तब जो है ना मोबाइलें वगैरह नहीं थी, तब मुझे पता ही नहीं। फिर बाद में मुझे पता चला कि दादी का इंतकाल हो गया। तो इसी तरीके से फिर एक दफ़ा सैलाब आ गया था गांव के अंदर। तो फिर यहाँ पे मकान वगैरह लेके तो अम्मी को लेके आया यहाँ पे। तो अम्मी कुछ अरसे रही तो उसने बोला कि बेटा मेरे को कराची में ही नहीं रहना, शहर के अंदर, तो मेरे जो गाँव छोड़ दो। तो इसी चक्कर में जो है ना मैं अम्मी को गांव छोड़ के आया। तो अभी भी अम्मी जो है ना, अम्मी है एक बहन है, वो भी गांव में रहती है। तो उसकी जो है ना अभी बड़ी वाली ईद पे शादी उसकी वो करवानी है। तो मैंने बोला इंशाल्लाह तो अम्मी बहन की शादी हो जाएगी तो अम्मी अकेली हो जाएगी। तो आगे चाचे का घर है हमारे से थोड़ा मतलब आगे दूर है, तो अम्मी के साथ कोई नहीं है। चैनल मेरा ग्रो हो जाएगा और चैनल पे काम कर दूंगा तो मैं वहाँ पे गांव में अम्मी के साथ रहने लग जाऊंगा। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे काम शुरू किया। पहले से मेरी काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी जब यूट्यूब वीपीएन के दौर पे चलता था, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि मैं इतना तालीम नहीं थी कि मेरे को ये मालूम नहीं था कि इसके अंदर व्लॉगिंग वगैरह होती है। बाहर जो है ना सब्ज़ी वाला जो है शोर आवाज़ आ रही होगी आपको, उसकी माजरत। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। आप जो कमेंट करते रहेंगे मैं हाज़िर हूँ, कोई मसला नहीं। जो बात आप समझाएंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं समझूँ और सही तरीके से कोशिश करूँ। तो ये थी मेरी आज का व्लॉग। तो उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो अभी इस दफ़ा भी मैंने व्लॉग वगैरह गांव के वगैरह के नहीं बनाए, क्योंकि वहाँ पे बैटरी चार्ज नहीं थी मोबाइल की।
اور جو ہے تو شولر پلیٹیں ہیں تو بیٹری وغیرہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے کہ جو ہے نا بندہ چارج کر کے اور پھر موبائل چلائے. کسی دور والے گھر میں جانا پڑتا ہے رشتہ دار کے پاس یا دور، وہاں سے موبائل چارج کر کے لے کے آنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے میرا گاؤں کا ولاگ وغیرہ نہیں بن پایا. ابھی آئندہ انشاءاللہ گاؤں گھومنے نکل جاؤں گا تو پھر ولاگ وغیرہ بنا کے اپلوڈ کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہاں پہ جو ہے نا اسی وجہ سے میری کوشش ہے کہ ولاگ کے اندر میرے کو سپورٹ مل جائے گی تو انشاءاللہ میں گاؤں میں رہ کے اور اچھے اچھے ولاگ اپلوڈ کرتا رہوں گا. سپورٹ کریں گے، لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے. بھائی کو کافی سپورٹ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے.